नमस्कार, खबर 1 मिनट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरें 1 मिनट में। दुमका में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। हवाई अड्डा रोड पर राजभवन के पास मुख्य सड़क पर अचानक से धुआं निकलने लगा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। रोड से आग निकलने का मामला पहले तो किसी को समझ नहीं आया, पर बढ़ता धुआं देखकर लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम आग बुझाने का प्रयास करने लगी, पर सड़क से धुआं लगातार निकलता रहा। लगातार धुआं निकलने से आसपास की जमीन काफी गर्म हो गई। ये देखिए, आग का कहीं नामो निशान तक नहीं है, पर धुआं लगातार जमीन से निकल रहा है। जिस जगह से धुआं निकल रहा था वहीं पास में एक बिजली का पोल था, जिसके कारण उस इलाके की बिजली काट दी गई। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर धुआं कहां से निकल रहा है। वहीं दुमका पुलिस ने सतर्कता के लिए रास्ते को बंद कर दिया, जिससे किसी दुर्घटना से बचा जा सके। सिवान के एक मकान में भीषण आग लग गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। आग लगने के बाद मकान के अगल बगल और गांव के लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना जामो थाना क्षेत्र के पश्चिमी टोला की है। बताया जा रहा है कि एक मकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे घर में रखे लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घर से किस तरह से काले धुएं का गुबार निकल रहा है। वहीं आग की लपटों ने घर को अपने चपेट में ले लिया है। मौके पर मौजूद ग्रामीण पानी से आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। हालांकि इस अगलगी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। समय रहते ही घर के लोग बाहर निकल गए, जिससे वे आग की चपेट में आने से बच गए। स्थानीय लोगों ने आग को देखते ही दमकल की टीम को बुलाया। अग्निशमन कर्मी और ग्रामीणों के घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है। देश प्रेम और युवा जोश से भरे इन युवाओं को देखिए। ये सभी अग्निवीर बनने के लिए बेताब हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में सेना में जाने की तैयारी कर युवा काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और सुबह शाम अभ्यास किया जा रहा है। इन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए पंजीकरण करना शुरू कर दिया है और थल सेना में पंजीकरण के लिए भी उत्साहित हैं। अग्निवीर बनने के लिए लगातार मेहनत कर रहे एनसीसी कैडेट्स ने बताया कि देश सेवा करने के लिए 4 साल हो या फिर 10 साल, हम हर हाल में देश सेवा करेंगे। एनसीसी के कैडेट्स ने बताया कि भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए अच्छा कदम उठा रही है। सेना में 4 वर्ष बाद वे अन्य विभागों में भी सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट के समय मिले लगभग 12 लाख रुपए से अपना खुद का रोजगार खड़ा कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोधियों को सिमडेगा के उत्साही युवाओं ने आईना दिखाया है। सेना की वर्दी शरीर पर सजाने की तमन्ना रखने वाले युवा अग्निवीर बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर की बहाली के लिए 1 जुलाई से प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए फिजिकल फिटनेस की पूरी तैयारी कराई जा रही है, जिसमें प्रशिक्षक रवि सहनी जी जान से जुटे हैं। वहीं फिजिकल फिटनेस के साथ ही पढ़ाई के लिए भी स्पेशल कैंप लगाया जा रहा है, ताकि सेना में जाकर देश सेवा करने का युवाओं का सपना पूरा हो सके। इसकी तैयारी को इस बात से समझा जा सकता है कि नदी हो या पहाड़, हर जगह इनके अभ्यास चलते रहते हैं और इस कड़े अभ्यास का एकमात्र जज्बा देश की सेवा का अपने शरीर में एक दिन के लिए भी वर्दी का मान बढ़ाने का मौका मिले, ताकि वो देश सेवा कर सके। कैंप लगाकर इन्हें ट्रेंड करने का काम किया जा रहा है। अग्निपथ पर सरकार और सेना की बातों को देश के युवा पूरी तरह से समझ चुके हैं और वो सियासत करने वालों को जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम आपको मिलवाते हैं रोहतास की बेटियों से। पूरे जोश और जज्बे के साथ अग्निवीर बनने के लिए आगे आ रही ये हैं बेटियां। इन बेटियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। चाहे लंबी कूद हो या फिर ऊंची छलांग, ये बेटियां कठिन से कठिन साधना कर रही हैं और भीषण गर्मी में खुद को तपाकर अग्निवीर बनना चाहती हैं। इन बेटियों में उमंग है, जोश है, अग्निवीर बनने का जज्बा है। इन बेटियों का कहना है कि अग्निपथ योजना इनके लिए वरदान बनकर आई है।
इसीलिए ये मैदान में पसीना बहा रही हैं, ताकि उन्हें भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिले। जिस देश में वे जन्मी हैं, उन्हें उनकी सेवा का अवसर मिले। कई बेटियां तो ऐसी हैं जो पहले से ही पुलिस सेवा की तैयारी कर रही हैं और आंशिक सफलता भी पा चुकी हैं। उन बेटियों के लिए अग्निपथ योजना वरदान बनकर आई है। जून के आखिरी सप्ताह में ही महानंदा प्रलय मचाने को आतुर है। महानंदा लगातार कटाव कर रही है, जिससे लोगों में दहशत है। वहीं बाढ़ के दस्तक के बीच कटिहार में दोहरा संकट सताने लगा है। एक तरफ महानंदा के जल स्तर को लेकर लोग डरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में भीषण कटाव से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। कई गांवों के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। लोग अपना आशियाना खुद उजाड़ कर दूसरी जगह जा रहे हैं। ये देखिए कैसे नदी की डरावनी लहरें तटबंध का कटाव कर रही, बड़े बड़े मिट्टी के टीले नदी की गोद में समा रहे हैं। ये तस्वीरें डराने के लिए काफी है। अब तक कई खेत, खलिहान और घर महानंदा नदी में समा चुके हैं, लेकिन तमाम आश्वासन के बावजूद कोई ठोस निदान होता नहीं दिख रहा है। वहीं जिले के डीएम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि कुछ जगहों से तेज कटाव की सूचना है। उन इलाकों में भी फ्लड फाइटिंग का काम जल्द किया जाएगा। किशनगंज की टेढ़ागाछ में नदियों के जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन इसके बाद नदी का कटाव चल रहा है। नदी के कटाव से रामपुर पुल और सीमा सड़क के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी मुश्किल के बाद इस पुल का निर्माण किया गया है। अगर कटाव की रफ्तार यही रही तो पुल टूट जाएगा। स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। रामपुर पुल क्षेत्र वासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका ये पुल निभाता है। याम जनों के लिए प्रखंड मुख्यालय पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, पटना और अन्य जगहों पर आवागमन का मुख्य मार्ग है। अगर ये पुल टूट गया तो लाखों की आबादी के आवागमन पर पूरी तरह असर पड़ेगा। लोग पुल के बनने से पहले जिस स्थिति और समस्याओं को झेल रहे थे, एक बार फिर उसी भयानक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। किसानों के खेत भी कटाव की भेंट चढ़ गए हैं। कटाव के कारण नदी किनारे बसे लोगों के घर, खेत और बिजली के खंभे सभी नदी के गर्भ में समा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण दोगुनी मार झेलने को मजबूर है। अतिक्रमण पर कार्रवाई की ये तस्वीरें मधुबनी के हरलाखी की है। यहाँ मेडिकल चौक से महादलित बस्ती तक करीब आधे किलोमीटर एरिया में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन से अतिक्रमण साफ करने के दौरान कुछ परिवारों ने हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर सरकारी जमीन में बने घरों पर बुलडोजर चलवाया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में देर शाम तक चली इस कार्रवाई के दौरान कुछ परिवारों ने भू अर्जन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई उनकी जमीन के बदले मुआवजे का भुगतान सालों बाद भी नहीं हुआ है। इन लोगों का आरोप है कि बार बार चक्कर लगाने के बाद भी ना तो जमीन का और न ही मकान का कोई मुआवजा मिला है, इसलिए वे यहां आकर रहने लगे। हालांकि चल रहे हंगामे के बीच अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। तीर्थस्थल देवघर की ख्याति में एक और मुकाम जुड़ने जा रहा है। जब यहां एयरपोर्ट से पहला कॉमर्शियल हवाई जहाज उड़ान भरेगा, 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन होने की संभावना है। इससे न केवल तीर्थस्थली में देश के हर कोने से लोग जल्द से जल्द पहुंच सकेंगे, बल्कि कम समय में ही रावणेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकेंगे। देवघर एयरपोर्ट से संथाल परगना के सभी 6 जिलों देवघर, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा और जामताड़ा के लोग हवाई सेवा का लाभ उठा सकेंगे। बल्कि धनबाद और गिरिडीह के साथ ही बिहार के भी सीमावर्ती जिलों के लोगों की ये पहली पसंद बन सकता है। एयरपोर्ट शुरू होने से यहाँ कमाई के अवसर बढ़ेंगे, वहीं रोजगार के भी नए साधन उपलब्ध होंगे। इसे लेकर टैक्सी मालिकों में खुशी का माहौल है। देश के किसी भी स्थान से आकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करने में अब अधिक समय नहीं लगेगा। ऐसे में एयर कनेक्टिविटी की शुरुआत होने से बाबा नगरी की महत्ता और भी बढ़ेगी। कोरोना महामारी की वजह से स्थगित होने के बाद विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार 2 साल बाद लगने जा रहा है। मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए निगम की ओर से मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई का अभियान जारी है।
लेकिन पवित्र शिवगंगा की बात करें तो नगर निगम की उदासीनता से यहाँ कचरे का अंबार दिख रहा है। वहीं शिवगंगा भी मैली दिख रही है। हालांकि नगर निगम के आयुक्त ने कहा है कि 30 जून तक शिवगंगा से सभी कचरे को साफ कर दिया जाएगा और श्रावणी मेले के बाद भी सालों भर उसे साफ रखने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिवगंगा में डुबकी लगाने से गंगा में डुबकी लगाने जितना पुण्य मिलता है, लेकिन जिस तरह से शिवगंगा मैली है और श्रावणी मेले में महज कुछ ही दिन बच गए हैं, ऐसे में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।